हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत है। देखिए, आपका सांख्यिकी चैप्टर चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, माध्यिका माध्यिका या माध्यक या मीडियन। तो इससे पहले आपका समांतर माध्य खत्म हो चुका है और ये माध्यिका का दूसरा वीडियो है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है। तो एक हम बता देंगे, एक उसी प्रकार आप कर लेंगे। जैसे आपका नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक या माध्यिका। तो इसमें दिया वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दी गई है। और दूसरे पार्ट में निम्न बारह बंटन के देने का आय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सेम, दोनों एक ही जैसे हैं। अब इसमें श्रमिकों की संख्या, ये 12, इसको बोलते हैं बारंबारता, श्रमिकों की संख्या। और देने का है, ये वर्ग अंतराल दिया है। तो पहले हमने वर्ग अंतराल बना लिया आपका, दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसी प्रकार सेम हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल देखिए, 100 से 150, दूसरा है 150 से 200, 200 से 250, यानी 50 का अंतर है। 250 से 300, 300 से 350। तो इसमें बारंबारता आपकी दी गई है 6, फिर है 3, फिर है 5, 20, 10। तो इसमें आप क्या करते हैं, संचयी बारंबारता बनाते हैं। संचयी बारंबारता हम क्या करते हैं, पहले में 100 से 150 के बीच में 100 6 ही होंगे। अब 150 और 200 के बीच में संचयी बारंबारता बनानी है, इसका मतलब 200 से लास्ट तक। तो 3 और प्लस हो जाएंगे, 6 + 3 9। अब क्या होगा, इसके आगे 9 + 5, ये हो जाएंगे 14। फिर यहाँ हो जाएंगे 14 + 20 बराबर 34, 34 + 10 बराबर हो गए 44। इसका भी योग करेंगे तो 44 ही आएगा, यानी सिग्मा एफ। ठीक, 30, 30 और 5 35, 35 और 9 44। ये संख्या आपकी है सम। जब सम हो तो माध्यिका n/2 निकालते हैं, मध्यपद। मध्यपद हो जाएगा, यानी सिग्मा एफ 44/2 बराबर आएगा 22। अब देखिए, संचयी बारंबारता हम देखते हैं, 22 पद किस किस अंतराल के अंतर्गत आता है। 22 14 से अधिक है, तो ये आएगा 34 के में। इसको अंडरलाइन करते हैं, यानी 14 कम है, 22 इसके अंतर्गत आएगा। तो इसमें जस्ट ऊपर वाली होती है, इसे बोलते हैं सी, ये वाला होता है एफ, ये L1, ये L2। तो लिख लो। तो L1 का मान है 250, L2 का मान है 300, F का मान है 20 और C का मान है 14। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर L1 + L2 - L1/F ब्रैकेट में n/2 - C। तो L1 के देखिए कितना है, 250, ये रहा, प्लस L2 - L1 यानी 300 - 250 बटे F का मतलब है 20, n/2 22, इसी को बोलते हैं n/2, यानी 22 माइनस C का मान है 14। इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये 250 प्लस ये बचे 50
बटे 20, यहाँ गुणा में 8 बचे, 22 में से 14 गए 8, ये काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट जाएंगे, 2 चौको 8, यानी 250 प्लस 4 पंचे 20, 0 0 कट गए थे, तो ये जोड़ेंगे 270, यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है आपका 8, निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात करो। माध्यक या माध्यिका, ये आपका 2020 में आया है। प्राप्तांक 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ये कम वाली जब होती है तो इसका मतलब ये संचयी बारंबारता दी रहती है, यानी 5 से कम का मतलब 3 छात्र हैं, 10 से कम का मतलब ये 3 भी इसमें शामिल, 10 से कम 0 से 10 तो 10 छात्र हो गए, फिर 0 से 15 यानी ये सब जोड़ के इनका योग आता है। जैसे 40 से कम का मतलब यहाँ से लेके टोटल 80, तो इसको हम निकालते पहले तो संचयी बारंबारता पहले लिख लेते हैं। ये संचयी बारंबारता आपकी दी गई है। जब इस प्रकार इधर वर्ग अंतराल बनाते हैं तो 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 20, 10 से 15, सॉरी 5 5 का अंतर है, और 15 से 20, ये 15 से 20, फिर 20 से 25, इसका 35 से 40, ये हमने बना लिया आपका वर्ग अंतराल 5 5 के अंतर से। अब इसकी संचयी बारंबारता इधर है तो ये लिख लो 3, 10, 25, 49, 65, यह 73, यह 78, 80। अब हमें बारंबारता निकालनी है, ये थोड़ा उल्टा सवाल है। तो पहले में तो 3 तो यानी 0 से 5 3 ही रहेंगे, अब 5 से यानी 3 ये माइनस 0 से 5 के मतलब है ये 3 वाले 5 से ऊपर 10 ये माइनस होंगे, कितने 3, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 3 कितना बचा 7। अब यहाँ पर कितना आएगा, इससे ये घटाना है 25 माइनस 10, यहाँ बचेंगे 15, फिर 49 माइनस 25 तो बचेंगे 24, फिर 65 माइनस 49 कितने बचे, 15 में से 9 गए 6, 16, फिर देखो 73 माइनस 65 तो ये बचे 8, 13, 13 में से 5 गए 8, फिर 78 माइनस 73, 78 में से 73 घटाएंगे 5 बचेंगे, फिर 80 माइनस 78 तो इधर बचा 2। ये आपकी संचयी बारंबारता हो गई। अब इनका सभी का योग आएगा, इसे बोलते सिग्मा एफ, सभी को जोड़ेंगे ये संख्या आ जाती है 80 लास्ट वाली, ये संख्या है सम। अब ये अभी सवाल जो लगाया उसी सेम उसी प्रकार है, तो हमें मध्य पद निकालते हैं। मध्य पद का मतलब n/2, n का मान है आपका 80, 80/2 बराबर 40। अब इसमें देखते हैं 40 किसके अंतर्गत आएगा, उसको अंडरलाइन संचयी बारंबारता में ढूंढा जाता है। 25 से ज्यादा इसके अंतर 49 के अंतर्गत आ रहा है, तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। ये अंडरलाइन कर लिया। अब इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है वो सी होती है, और उसके एफ कौन होती है 24, तो यहां पर एफ का मान है 24 और सी का मान है 25, जस्ट ऊपर वाली। L1 का मान आया आपका 15 और L2 का मान आया 20। ठीक, अब माध्यिका निकाल दो। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट में n/2 माइनस सी का मतलब संचयी बारंबारता। L1 का मान है आपका 15
प्लस L2, L2 20 है, 20 माइनस 15 बटे एफ का मान आपका है 24 गुणा n/2 का मतलब है आपका 40 माइनस सी का मतलब 25, तो यहाँ तो हुआ 15 प्लस ये बचे 5 बटे 24, इधर कितना बचा, ये बचा 15, 40 में से 25 घटाए 15, इसका मतलब है ये काट लो, 3 अट्ठे 24, 3 5 15, तो 5 पंचे 25 बटे 8, इसी की कैलकुलेशन करनी है। तो 15 प्लस 8 तिया 24, पॉइंट 1 बचा था, 8 एकन 8, फिर बचे 2, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 और 8 45, ये आया आपका 15 और 3 18, 18.125, ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 28.5 हो तो x व y का मान ज्ञात करो, जबकि बारंबारताओं का योग 60 दिया है। अब इसमें देखो माध्यिका आपकी दी गई है और बारंबारता को यानी सिग्मा एफ का मान दिया गया, टेबल क्या है, वर्ग अंतराल दिया आपका ये और बारंबारताएं दी गई हैं, इनका योग 60 है यानी सिग्मा एफ का मान 60 है। तो अब इसको बनाते कैसे हैं, आपको संचयी बारंबारता और बारंबारता, तो वर्ग अंतराल में जैसा कि तैसा लिख लिया। आपको यहाँ पर x और y के मान निकालने हैं, ये x है ये y है। तो सबसे पहले हम बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता f, पहली 5, दूसरा x 20, ये है 15, y यहाँ है 5, इन सभी का योग करेंगे, यानी आपका सिग्मा एफ इधर लिखे दे रहे हैं, सिग्मा एफ का मान है 60, यहाँ से सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक समीकरण आपका बनेगा। संचयी बारंबारता क्या होती है, इसमें प्लस करते जाइए, पहला 5 में x जोड़ेंगे 5 प्लस x, अगले में ये यानी 5 प्लस x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस x, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे 20 और जोड़ देंगे, यानी 25 प्लस x प्लस 15, तो ये हो गए 40 प्लस x, 15 25 40, यहाँ पर आप देखो 40 प्लस x प्लस y, ये हो जाएंगे, यही संख्या रहेगी 40 प्लस x प्लस y, यही रहेगी यहाँ पर। अब इसमें 5 और जुड़ेगा, तो 40 और 5 45, 45 प्लस x प्लस y, 5 और जुड़ गया, ये आया आपका संचयी बारंबारता। अब इसमें देखिए इधर एफ करिए तो कितना आएगा, इसको योग करें तो ये होगा सिग्मा एफ बराबर 20, 5 25, 25 और 15, 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यही संख्या आएगी, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और सिग्मा एक्स का आपका मान दिया है सिग्मा एफ 60 है, तो यहां से एक समीकरण बनेगा, यानी 60 बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, पक्षांतर करेंगे x प्लस वाई, ये 60 में से 15 घट जाएंगे तो 15, 60 में 45 घटेंगे तो 15 बचेगा, समीकरण 1 मान लिया। अब इसमें सिग्मा एफ मान दिया कितना 60, तो यहां मध्य पद निकालते हैं, मध्य पद यानी n/2 बराबर 60/2 बराबर 30 आया। अब देखो ये 30 संख्या किसके अंतर्गत आएगी, ये 25 है, 25 से कम है, प्लस x लिखा है, ये 40 है, यहाँ 5 है, तो 25 प्लस इसी के अंतर्गत आ जाएगी आपकी,
की संख्या 25 प्लस x, यानी ये आपकी, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये आपको आ गई। तो यहां से आपका L1 और F 20 हो गया, ये हुआ C, तो यह अलग लिख लेते हैं। C का मान है 5 प्लस x और ये होता है C, और F का मान है 20। फिर देखो L1 है 20 और L2 है 30। अब फॉर्मूला लगा दो। एक तो समीकरण यही है आपका, माध्यिका बराबर, फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, N बटे 2 माइनस C। माध्यिका का मान आपका दिया गया है 28.5। ये L1 का मान है आपका 20, L2 माइनस L1, L2 माइनस L2 का मान आपका 30 है, 30 माइनस 20 बटे F का मान 20, N बटे 2 30 है, माइनस C का मान है 5 माइनस x, प्लस है माइनस का गुणा हो जाएगा। इसको सॉल्व करो अब, तो इधर बटे में आपके 20, ये 28.5, ये माइनस इधर 20 आ गए, कौन से ये वाले, बराबर इधर बचा 10 बटे 20, 10 बटे 20 ये, और ये वाले 20 माइनस हो गए। इधर कितना बचा, गुणा में बचा आपका 30 में से 5 गए 25 माइनस x, ठीक। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, पहले घटाएंगे तो कितना बचेगा 8.5, 8.5, 28.5 में से 20 घटा दिए तो बचा 8.5, इधर बचा ये 2 का गुणा इधर कर दो, इधर बचा 25 माइनस x, तो इधर 8 दूनी 16 यानी 17 बचे, 8.5 दूनी 17, 17 बराबर 25 माइनस x, तो x का मान कितना हो जाएगा, x पक्षांतर करो, x बराबर 25 माइनस 17, तो 25 में से 17 घटाए 8, यानी x का मान आपका आया 8। ये x का मान समीकरण 1 में रख दो, इसमें रखना है, ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 ये रहा, तो x जगह 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, y बराबर 7, तो x और y के मान यही आपके आंसर हो गए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन 10 है, इसकी हिंट देंगे आपको करना। 10वां, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात करो। माध्यक या माध्यिका 2019 और 20 में आया। इसमें वर्ग अंतराल दिया 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। बारंबारता 3, 10, 20, 13, 4। 10 से 15, 15 का अंतर है इसमें प्रत्येक में, तो यहाँ बनाएंगे संचयी बारंबारता CF, तो कितनी हो जाएगी 3, 3 और 10 जोड़ेंगे 13, 13 और 10 और जोड़ देंगे 33 हो गया, 33, 13 और 20, 33, 33 और 13 46, 46 और 4 50, तो ये आपका आया 50, टोटल हुआ 50। तो यहाँ पर आपका n बटे 2 कितना हो जाएगा, 50 बटे 2 25 मध्य पद बराबर
25, यानी 25 किसके अंतर्गत आएगा? 13 के बाद। इसको अंडरलाइन करना है आपको। किसको करना है? 33। तो ये तो हो गई आपकी सी, ये हो गई एफ, ये L1 L2, और यही फॉर्मूला लगाना है। तो आपकी कितनी हो गई? माध्यिका बराबर L1 का मान 40 है, ये L1 होता है, प्लस L2 माइनस L1 55 माइनस 40 बटे एफ का मान 20 n/2 इंटू n/2 का मान 25 माइनस सी का मान 13। इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा 40 प्लस 55 में से 40 घटाए 15 बचे, 15/20। इधर बचे गुणा में 25 में से 13 तो 12 बचेंगे। 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो 40 प्लस ऊपर हो गए 15 तिया 45 बटे 5, 15 तिया 45, 5 तिया 15 कट गए, 5 तिया 15, 3 का 9, 49 हो गया, 5 निम 45, यानी 40 प्लस 9 49। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।